अपने शासनकाल में बिहार की परंपरा और इतिहास के लिए बिहार दिवस का आयोजन किया। 55 साल तक जिन लोगों ने इस बिहार पर राज किया, उनको कभी चिंता नहीं हुई कि बिहार की अस्मिता के लिए हम बिहार अवतरण दिवस मनाने का काम करें। जब बंगाल से बिहार अलग हुआ और उस तारीख को माननीय नेता ने न सिर्फ बिहार दिवस मनाया, बिहार गान और बिहार गीत का इस प्रदेश की भावी पीढ़ी को अपने बिहार के प्रति कैसे गौरव का अनुभव महसूस हो, उसका बोध कराने के लिए उस नेता के बारे में जिस तरह से, क्योंकि ऑपोजिशन के पास अब कोई इशू नहीं रह गया, प्रगति यात्रा, नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के बाद और माननीय हमारे जो पांचों हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद पूरा विपक्ष जो है हताश और निराश है। तो वो उन सब इश्यूज को इशू बनाने का कोशिश कर रहा है जो बिहार के चुनाव में इशू है ही नहीं। नीतीश कुमार को हिंदुस्तान के जनमानस के लिए भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री रहे हों, बिहार सरकार के 20 साल से मुख्यमंत्री रहे हों, किसी व्यक्ति ने न कोई ईमानदारी पर, न उनकी कर्तव्य निष्ठा पर या उनके कार्यशैली पर किसी ने प्रश्न चिन्ह उठाया। अब राष्ट्रगान के ऊपर जिस तरह का इशू इन लोगों ने क्रिएट किया है, तो ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार से राष्ट्र विरोधी कोई है ही नहीं। ये तो कभी कभी जाने अनजाने में कुछ घटनाएं इस तरह की हो जाती हैं। अपने शासनकाल में बिहार की परंपरा और इतिहास के लिए बिहार दिवस का आयोजन किया। 55 साल तक जिन लोगों ने इस बिहार पर राज किया, उनको कभी चिंता नहीं हुई कि बिहार की अस्मिता के लिए हम बिहार अवतरण दिवस मनाने का काम करें। जब बंगाल से बिहार अलग हुआ और उस तारीख को माननीय नेता ने न सिर्फ बिहार दिवस मनाया, बिहार गान और बिहार गीत का इस प्रदेश की भावी पीढ़ी को अपने बिहार के प्रति कैसे गौरव का अनुभव महसूस हो, उसका बोध कराने के लिए उस नेता के बारे में जिस तरह से, क्योंकि ऑपोजिशन के पास अब कोई इशू नहीं रह गया, प्रगति यात्रा, नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के बाद और माननीय हमारे जो पांचों हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद पूरा विपक्ष जो है हताश और निराश है। तो वो उन सब इश्यूज को इशू बनाने का कोशिश कर रहा है जो बिहार के चुनाव में इशू है ही नहीं। नीतीश कुमार को हिंदुस्तान के जनमानस के लिए भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री रहे हों, बिहार सरकार के 20 साल से मुख्यमंत्री रहे हों, किसी व्यक्ति ने न कोई ईमानदारी पर, न उनकी कर्तव्य निष्ठा पर या उनके कार्यशैली पर किसी ने प्रश्न चिन्ह उठाया। अब राष्ट्रगान के ऊपर जिस तरह का इशू इन लोगों ने क्रिएट किया है, तो ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार से राष्ट्र विरोधी कोई है ही नहीं। ये तो कभी कभी जाने अनजाने में कुछ घटनाएं इस तरह की हो जाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।